हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हाईवे। आज हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीथ के बारे में। आपको पता है बॉडी का बोन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखा, इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना होता है हमारा दांत, जितनी की हड्डी भी नहीं होती है, और इनके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स टीथ के बारे में। आपकी इस मुस्कुराती स्माइल को जो बरकरार रखते हैं टीथ, उसका हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ के। ये हमारे मुंह को एक प्रॉपर शेप देते हैं। सोचिए बिना दांतों के फेस कैसा लगेगा। आप जानते हैं जब ओल्ड एज में सब दांत गिर जाते हैं तो हमारे फेस की शेप बिल्कुल खराब हो जाती है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट, दे गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। एक बनावट देते हैं, एक आकार देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जिंदा रहने के लिए जो खाना जरूरी है उस खाने को चबाने के लिए दांत बहुत मदद करते हैं। बिना दांतों के खाना खाना मतलब पनिशमेंट। और जब अच्छे से चबा लेते हैं खाना तो वो पचता भी आसानी से है। तो ये क्या करते हैं, दे अनेबल अस टू बाइट एंड च्यू फूड, हैंस मेक डाइजेशन इजी। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी ध्वनि, बहुत सारी आवाजें या बहुत सारे वर्ण दांत से मिलकर ही बनते हैं। मसलन के तौर पे आप देख लीजिए, टीथ को हिंदी में बोलते हैं दांत, और जो द की ध्वनि है वो जीवा से जब दांत को स्पर्श करते हैं तभी आती है। बहुत सारे जो लोग सही नहीं बोल पाते हैं वो इसी वजह से कि उनकी जीवा का दांत के साथ संपर्क अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो साफ नहीं बोल पाते हैं। तो टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, दे मेक आवर स्माइल ब्यूटीफुल। इफ यू हैव ब्यूटीफुल टीथ देन योर स्माइल इज ब्यूटीफुल। ये हमारी स्माइल को अच्छा करते हैं, है ना। कुछ इतनी अच्छी बातें टीथ के बारे में जो पता तो सबको है, लेकिन गौर से कोई कोई देखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको पता है कि दांत के दो सेट होते हैं, एक टेम्परेरी टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। अरे भैया, मतलब दांत में भी दो दो सेट, ऐसा तो हमने नहीं सुना था। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। अब आपने देखा होगा छोटा जो बेबी पैदा होता है उसके बिल्कुल दांत होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो ओल्ड एज का नहीं है। जब ओल्ड एज में चले जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो इतनी टाइट नहीं रह पाती है, वो इतनी लटक जाती है कि बिना दांतों के हमारा फेस बहुत बुरा लगता है। बट जो एक बेबी होता है उसके दांत बिल्कुल नहीं होते, वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, इसलिए वो अच्छा लगता है। लेकिन उसके दांत भी आते हैं। कब आते हैं? 6 मंथ्स के बाद। कुछ इससे पहले भी निकाल लेते हैं, एक आध महीने, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चों के दांत आते हैं, एक या दो। और जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तब पूरे दांत आ जाते हैं। और आपको मालूम है कितने दांत आते हैं? सिर्फ 20। बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारे कितने दांत हैं, 32, 32। लेकिन छोटे बच्चों के 32 दांत नहीं होते हैं, उनके सिर्फ 20 टीथ होते हैं। और सबसे बुरी बात, ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, इसका नाम ही टेम्परेरी टीथ है, इसको मिल्क टीथ बोलते हैं। ये सब टूट जाते हैं एक एक करके, साथ साथ नहीं टूटते, एक एक करके सब टूट जाते हैं। एंड डू यू नो कब? व्हेन 6 से 12 साल की उम्र में एक एक करके सारे के दांत गिर जाते हैं, और तभी तो हम बोलते हैं कि आपके दांत कहाँ गए, चूहे ले गए क्या? तो इस तरह से बोलते हैं। ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, इनको टूटना लाजमी है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो आते हैं टेम्परेरी टीथ के बाद। तभी तो कहा गया कि टीथ 2 सेट है, टीथ की 2 साइकिल्स हैं, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। अब आपको कभी भी नहीं भूलेंगे कि टीथ की साइकिल दो है। पहले टेम्परेरी टीथ आते हैं, वो सारे एक एक करके गिर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे गिरते हैं फिर आते हैं पूरे के पूरे टीथ। जैसे गिरता है एक और दूसरा टीथ बनने लग जाता है, अपने आप नहीं बनता है। कैल्शियम रिच फूड खाना होता है, हेल्दी फूड खाना होता है, तभी अच्छे टीथ आते हैं। ठीक है, फिर परमानेंट टीथ आते हैं एक एक करके। और जब अगर ये गिर जाएंगे तो दूसरे टीथ नहीं आएंगे, तो बी केयरफुल। ठीक है, बट एक खुश करने वाली बात है कि जब टेम्परेरी टीथ गिरते हैं बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाती है, उनको लगता है कि अब तो मेरे फ्रेंड्स चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, परमानेंट टीथ भी आते हैं। और 6 से 12 साल की उम्र में सबसे पहले
आ जाते हैं, और वो भी उससे भी ज़्यादा। टेम्परेरी टीथ होते हैं 20 और परमानेंट टीथ होते हैं 32। लेकिन अगर परमानेंट टीथ टूट जाएंगे तो फिर नए टीथ नहीं आएंगे। ऐसे नहीं टूटते हैं, पर अगर हम ध्यान न दें, उनको कैविटी लग जाए, उसके अंदर फूड स्टक हुआ हुआ है और हम अपनी ब्रश से उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो हमें अपने टीथ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कितने तरह के टीथ हैं, परमानेंट में कितने टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ का जो सेट है उसमें कितने दांत होते हैं। टेम्परेरी में तो हमें पता है 20 होते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे, लेकिन उनमें भी अलग अलग तरह के दांत होते हैं। आपको पता है परमानेंट टीथ सेट में कितने टीथ होते हैं? 16। 16 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 16 नीचे के जबड़े में होते हैं, एंड दैट मेक द काउंट 32। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखना, जब कोई कहे कि अपनी 32 दांत में कैसे दांतों का विभाजन होता है, तो 16 ऊपर 16 नीचे, और जब 20 होते हैं तो 10 ऊपर 10 नीचे टेम्परेरी टीथ में। चलिए आगे देखते हैं टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ का डिफरेंस डायग्राम के अकॉर्डिंग। आपको पता है दांत जो है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, दांत के क्या टाइप्स हैं सारे? ये होते हैं इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर्स एंड प्री मोलर्स। नाम थोड़े मुश्किल हैं, पर अभी फिलहाल के लिए डायग्राम में देखते हैं। जो आगे के 4 दांत होते हैं, पहले टेम्परेरी टीथ का देखते हैं। ये टेम्परेरी टीथ का डायग्राम है। 4 दांत जो होते हैं आगे के, उनको बोलते हैं इंसिजर्स। डू यू नो द फंक्शन ऑफ सीजर? सीजर क्या काम करती है? काटने का। जब आपको आपकी मदर कोई रोल देती है या कोई रोटी देती है, मान लो रोल करके, आप सबसे पहले उनको आगे वाले टीथ से कट करते हैं। एग्जैक्टली उसी कट करने के हिसाब से इसका नाम दिया हुआ है इंसिजर्स, यानी इसके अंदर सीजर है। ठीक है, उसके बिल्कुल साथ में एक थोड़ा नुकीला दांत होता है जो बहुत बारीक कट करने के लिए काम आता है। इसको बोलते हैं केनाइन। बड़ी ही सफाई से ये दांत जो है वो कट करता है पीसीस में फूड को या किसी भी चीज को, इसलिए इसको बोलते हैं केनाइन। और बाद के 2 दांत जो दाढ़ें होती हैं छोटे बच्चों की, उनको बोलते हैं मोलर्स। उनके अंदर नीचे वाले जबड़े या ऊपर वाले जबड़े में 4 ऊपर के जबड़े में होती हैं और 4 नीचे होती हैं। इनको बोलते हैं मोलर्स। ठीक है, ये हमारे खाने को अच्छे से कूटने के, अच्छे से पिसाई करने के काम आते हैं। इन सीजर से छोटा बच्चा काटता है, केनाइन से और छोटे पीस भी बारीक हो सकते हैं, और मॉलर से अच्छे से ग्राइंडिंग होती है। चलिए देखते हैं परमानेंट टीथ के एग्जाम्पल। परमानेंट टीथ के एग्जाम्पल में, अरे भाई बहुत सारे दांत है, ये तो क्या चीज है? दांत 32 हो गए और एक बारी में एक तरफ के दांत 16 हो गए, तो बहुत सारे दांत हो गए। और इसमें एक नई चीज ऐड हुई है, प्री मोलर्स। जो प्री पहले नहीं थे, अब हैं। मतलब दाढ़ों से पहले वाले जो टीथ होते हैं उनको बोलते हैं प्री मोलर्स। इन्होंने क्या करा, मोलर्स का काम थोड़ा आसान कर दिया। मोलर्स भी बहुत सारे हैं, 6 एक तरफ के जबड़े में होते हैं। ठीक है, उससे पहले 4 प्री मोलर्स होते हैं, 2 इधर 2 इधर। और केनाइन वही बिल्कुल साइड वाले शार्प टीथ, और इन सीजर्स आगे के 4। परमानेंट टीथ में इन सीजर्स होते हैं, केनाइन्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होती हैं। डिफरेंस है टेम्परेरी टीथ का परमानेंट टीथ में कि इसमें प्री मोलर होते हैं, इसमें प्री मोलर्स नहीं होते, क्योंकि बेबी छोटा है, छोटा से बेबी का माउथ होता है, इतने सारे दांत उसमें नहीं आते हैं। आप यही सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या फंक्शन है। ये थे टीथ के काइंड्स, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसको इतने अच्छे से, इतने फनी वे में हम लोगों ने करना है कि हमें जिंदगी भर ना भूले कि इंसिजर्स टीथ में इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। आपको मैंने बताया इंसिजर्स, सीजर का क्या काम होता है? कट करने का, काटने का, तो इसको बोलते हैं कटिंग टीथ। इसकी चिजल शेप्ड होती है। आगे के 4 दांत जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इंसिजर्स होते हैं। ठीक है, ये फूड कट करने के काम आते हैं, कटिंग, कट कट कट। वी यूज इंसिजर्स टू कट आवर फूड।
ठीक है ना, आप ध्यान रहेगा ना, इन सीजर्स और कटिंग टीथ, इनको बोलते ही कटिंग टीथ हैं। दूसरा आता है केनाइन। केनाइन जो टीयरिंग टीथ, मतलब तोड़ने फाड़ने में जो दांत होते हैं ना, कभी कोई पैकेट होता है, बच्चे बहुत पैकेट्स लेकर खाते हैं, उनको जब खोलना होता है ना, वो इसी दांत से पकड़ के उनको टीयर करते हैं, इसीलिए इनको टीयरिंग टीथ बोला जाता है। एक टेक्निकल नाम है केनाइंस, वो हमें ध्यान रखना है और वो हम रख भी लेंगे, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, उसको जैसे ही पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा। इसको अगर सारा इंग्लिश में पढ़ाने लग जाएंगे ना, its shape is chisel, the front four teeth from each of the jaw is called incisors, they are very helpful, अगर हम ये पढ़ाएंगे बच्चा बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएगा। उनको ऐसे लर्न करने दो कि उनको अच्छे से याद रहे, ठीक है। अब टीयरिंग टीथ क्या होती है? इन सीजर टीथ के आसपास वाले जो दांत होते हैं ना, बहुत शार्प शेप्ड होती है, बहुत शार्प, तभी तो बोलते हैं टीयरिंग टीथ। इनको क्या बोलते हैं? केनाइंस और टीयरिंग टीथ। नाम याद होता है केनाइंस तो ठीक है, नहीं तो टीयरिंग टीथ लर्न कर लो, कोई बात नहीं। कटिंग टीथ, टीयरिंग टीथ। नेक्स्ट आता है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स टेम्परेरी टीथ में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि अभी वो बच्चे होते हैं, उनका छोटा सा माउथ होते हैं, इतने सारे 32 टीथ दे दिए तो उनके मुंह की शेप ही अलग हो जाएगी। वैसे तो गॉड गिफ्ट्स हैं ये, तो जैसे जैसे एक इंसान की बॉडी में चेंजेस होते हैं उसी हिसाब से आते हैं, बट लर्न करने के लिए कुछ हम ऐसे फनी ट्रिक्स एंड सिंपल ट्रिक्स लर्न करते हैं ताकि हमें कभी ना भूलें, ठीक है। प्री मोलर्स और क्रैकिंग टीथ क्या होते हैं? 4 प्री मोलर्स इन ईच जॉ। 4 प्री मोलर्स होते हैं, 2 इधर, मैं आपको दिखाती हूँ। दो इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं प्रीमोलर्स टीथ, जो हमारे खाने को क्रैक करने के काम आते हैं, क्रैकिंग, चूरा, दरदरा, ठीक है। और इनकी शेप थोड़ी ब्रॉड होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, ताकि खाना इसके अंदर आए और अच्छे से हम उसकी चक्की पीस सकें, ठीक है। ये क्रश करने के काम आते हैं, फूड को अच्छे से घिसाई पिसाई कर दो उसकी, ताकि फूड जो है अच्छे से खाया जाए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। प्रीमोलर्स टीथ को बोलते हैं क्रैकिंग टीथ। जब हम खाते हैं ना, कट कट की आवाज आती है, इसीलिए बोलते हैं इसको क्रैकिंग टीथ। अब मोलर जो होते हैं उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ। अच्छे से घिसाई पिटाई करके जब फूड पूरा अच्छे से पिस जाता है तब उसको टमी में डालते हैं। Then food is ready for digestion to absorb all the nutrients from the food that is lifeline of our body। तो टीथ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डाइजेशन में, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, ठीक है। चलिए बात करते हैं मोलर्स के ग्राइंडिंग टीथ के शेप के बारे में। 6 मोलर्स होते हैं ईच जॉ, हर एक जबड़े में 6 मोलर्स होते हैं, और इनकी जो शेप होती है प्री मोलर से भी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये तो उनसे बड़े हैं ना, पहले प्री मोलर्स हैं फिर मोलर्स हैं। लाइक समझ लो कि ये बेटा है और वो फादर है, ठीक है। तो फादर बड़े हैं और ब्रॉडर हैं देन प्रीमोलर्स। और किस लिए यूज होता है? इनको अच्छे से फूड की पिसाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ठीक है। टीथ दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, इनके अंदर भी कितनी लेयर्स हैं। जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, इसकी सेंसिटिविटी और ये सब चीजें भी होने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि टीथ के अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। और आपको पता है ये भी ताज पहनता है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है क्राउन। इसका जो ऊपर के पार्ट की ये जो शेप है, ऊपर जो दांत दिखते हैं उसको बोलते हैं क्राउन। और ये जो छोटा सा पार्ट होता है ये हमारे, समझ लो ये हमारे गम्स हैं, ठीक है। ये गम्स हैं। गम्स जो हैं क्राउन के नीचे वाले पार्ट से थोड़ी सी जो ये होती है ये नेक होती है, इसको बोलते हैं नेक। और जो अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट। जब हमारी रूट वीक हो जाती है तो खाने पीने की ठंडा गर्म हमको लगने लग जाता है, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उससे हमें बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, डायरेक्ट खाना इनको लगता है तो उनमें बहुत दर्द होता है। तो हमें अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना है। इसके हाइट वाइज इसके जो पार्ट होते हैं क्राउन, नेक, रूट, और इनके कुछ नेम भी हैं। आउटर शेल को बोलते हैं इनेमल, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, बोन से भी हार्डेस्ट पार्ट होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, आप कहेंगे कि टीथ, एनामल। नेक्स्ट पार्ट है ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं, मैंने इसको इसलिए शेड किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये डेंटाइन है, ये भी क्वाइट हार्ड होता है।
और उसके बाद है पल्प, ये वेरी सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट, इट हैज़ ब्लड वेसल्स। और ये है हमारे टीथ का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी से ही सारे हमारे दांत होते हैं और हमें अपने दांतों की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए, उनको क्लीन रखना चाहिए, उनको नीट रखना चाहिए, ब्रशिंग करनी चाहिए ट्वाइस अ डे, हेल्दी फूड खाना चाहिए, कैल्शियम रिच, कोका कोला एंड कुछ ऐसे स्वीट, वेरी स्वीटेंड फूड आर वेरी बैड फॉर आवर टीथ हेल्थ, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ टीथ फ्रॉम डिकेइंग एंड बैक्टीरिया एंड रिंस योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर यू टेक योर मील। तो ये था मेरी तरफ से आज का टीथ के ऊपर लेसन। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो आप गिव मी अ थम्स अप। कुछ नहीं है, आप एक बटन, आपके लिए एक लाइक का प्रेस करना है और मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सो कीप मी मोटिवेटेड, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में।